हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द एंशिएंट मोस्ट हॉरिबल पनिशमेंट्स के बारे में। इंसानी जहन तवील अरसे से मुबैना तौर पर मुजरिमों, विलन्स, चुड़ैलों और किसी और को सजा देने के लिए नए और खौफनाक तरीके देखने की सलाहियत रखता है। हम सब पुराने तरीकों से तो वाकिफ हैं, जैसे कि फांसी, जलाना, पत्थर मारना, लेकिन तारीख के दौरान बाज बहुत ही खौफनाक सजाएं आई हैं और चंद ऐसी भी हैं जो अभी तक नहीं गई। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 7 खौफनाक तशद्दुद के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, द ब्रेजन बुल। ब्रेजन बुल, ब्रॉन्ज बुल, सिसिलियन बुल, फिलारिस बुल के नाम से भी जानी जाती है। ये एक कदीम दौर की खौफनाक सजा थी जो कदीम यूनान में इस्तेमाल होती थी। ब्रेजन बुल को फिलारिस की मंजूरी के नतीजे में इजाद किया गया था। फिलारिस एक रियासती शख्सियत और इंतहाई जालिम इंसान था जो कदीम यूनान के शहर एग्रिजेंटम के हाकिम थे। इन्होंने जेल भी बनवाई थी और अपनी हुक्मरानी के दौरान बहुत सारी तशद्दुद वाली और संगीन सजाओं को इंसानों पर लागू किया था। फिलारिस ने ब्रेजन बुल को एक खौफनाक सजा की शक्ल में बनवाया था। ब्रेजन बुल एक लोहे की बनाई हुई थी जिसकी शक्ल एक भैंस की मानंद होती थी। इसकी कमर के नीचे एक दरवाजा होता था जिससे मुजरिम ब्रेजन बुल के अंदर दाखिल होता था। फिर दरवाजे को बंद किया जाता और आग को बर्तन में रख कर मुजरिम को जला दिया जाता था। मुजरिम की चीखें ब्रेजन बुल के मुंह से निकलती थीं और इंसान के दिल को दहशतज़दा कर देती थीं। नंबर 2, स्कैफिज्म। स्कैफिज्म, जिसे डिपोर्ट्स भी कहा जाता है, सजा और अजियत का एक भयानक और कदीम तरीका है। ये मुबैना तौर पर कदीम फारिस और यूनान में संगीन जुराइम के लिए फांसी की एक शक्ल के तौर पर इस्तेमाल होता था। स्कैफिज्म की तफसीलात इंतहाई सफाकाना और परेशान कुन है। स्कैफिज्म में सजा याफ्ता फर्द को 2 कश्तियों या खोखले दरख्तों के तनों के दरमियान रखा जाता है। इसके बाद इस शख्स को जबरदस्ती दूध और शहद का मुरक्कब खिलाया जाता है। शहद और दूध का लेप उसके जिस्म पर भी लगाया जाता था जो कीड़े मकोड़ों को बेनिकाब गोश्त की तरफ मुतवज्जो करते थे। ये प्रोसेस लगातार काफी दिनों तक यूं ही चलता रहता था, जिसकी वजह से विक्टिम के पास और कोई रास्ता नहीं होता था और उसकी गंदगी वहीं पर खारिज होती रहती थी। वक्त गुजरने के साथ इस शख्स के जिस्म में कीड़ों की अफजाइशगाह बन जाता था जिससे दर्दनाक दर्द और तकलीफ होती थी। मुजम्मत करने वाले शख्स को अनासिर और कीड़ों के मुसलसल हमले के सामने छोड़ दिया जाता था जो अक्सर इन्फेक्शन, डायरिया और एक सुस्त और अजियतनाक मौत का बायस बनता था। गंदगी की वजह से विक्टिम के जिस्म में कीड़े मकोड़े बन जाते थे जो उसे अंदर और बाहर से खाना शुरू कर देते थे। सजा की शक्ल का मकसद मुजरिम को तकलीफ और तोल देना था, जिससे ये तारीख में जाने जाने वाली फांसी के जालिमाना और गैर इंसानी तरीकों में से एक है। खुशकिस्मती से अब स्कैफिज्म का रवाज नहीं है और जदीद माशरे सजा की ऐसी जालिमाना और अजियतनाक शक्लों से दूर हो गए हैं। नंबर 3, द ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील या व्हील टॉर्चर एक इंतहाई खौफनाक, होलनाक और जालिमाना सजा थी जो मिडल एजेस और निशात सानिया के दौर में इस्तेमाल होती थी। मुजरिम को सजा देने का ये सबसे जालिमाना और अजियतनाक तरीका था, जिसमें मुजरिम को एक दायरे में लोहे की सलाख से बांधकर आहिस्ता आहिस्ता तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा जाता था। इस सजा के इस्तेमाल के लिए मुजरिम को मुकम्मल तौर पर नंगा दायरे में खड़ा कर दिया जाता था। इस चक्कर में मुजरिम को पट्टे से बांध दिया जाता ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके। फिर मुजरिम की हड्डियां तोड़ने और अंदरूनी अज़ा को मस्क करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता मारा पीटा जाता। इस सजा के तहत मुजरिम को हर चर्चे के बाद पट्टियों से बांधा जाता था। चक्कर एक मखसूस मकाम पर रखा जाता था जहां उसे चर्चा के बाद ठहराया जाता। इस तरह मुजरिम को आहिस्ता आहिस्ता हर चर्चे के बाद एक ज़ख़ीरा पानी और रोटी से मुहैया किया जाता था ताकि उसकी मौत का वक्त देर से आए। ब्रेकिंग व्हील के तहत मौत आने में अमूमन बहुत वक्त लगता था और मुजरिम को बहुत ज्यादा दर्दनाक तकलीफों का सामना करना पड़ता था। ये सजा इंसानियत के असूलों के मुखालिफ थी और बहुत संगीन, जालिमाना और नाइंसाफ थी। नंबर 4, द इम्पेलमेंट। इम्पेलमेंट सजा, जिसे बीइंग इम्पेल्ड भी कहा जाता है, एक बहुत ही होलनाक और तशद्दुदनाक सजाओं में से एक है जो तारीख भर में मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों में इस्तेमाल की जाती थी। इस सजा में मुजरिम के जिस्म में एक नोकदार अशिया जैसे कि खंबे या पुल डाल दिया जाता था जो मुखरिज सुराख या फिर औरत की इंदाम निहानी और पेट के जरिए दाखिल करके मुंह, सीने या गर्दन से निकाल दिया जाता था। इम्पेलमेंट हुए शख्स को धीरे से मौत की तकलीफों से गुजारा जाता था, जबकि नुकतार अशिया से इंसान को शदीद अंदरूनी जख्मी और खून बहाव का शिकार बनाया जाता था। नंबर 5, लिंची।
जिसे लाकी या फिर डेथ बाय 1000 कट्स भी कहा जाता है। ये भी इंतहाई जालिमाना और तशद्दुदनाक ताज़ीर था जो कि चाइनीज ट्रेडिशन में इस्तेमाल होता था। ये सज़ा अमूमन मिडल एजेस और हदूदी दौर में मुख्तलिफ जुराइम के लिए इस्तेमाल होती थी। लाकी की सज़ा में मुजरिम को आहिस्ता आहिस्ता मौत की तकलीफों से गुजारा जाता था। मुजरिम को कई बार उछाला जाता था और हर मर्तबा उछलाए जाने पर इसके जिस्म को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता था। ये टुकड़े अमूमन चांदी या लोहे के तेगों से किए जाते थे। इस सजा को बाज़ औक़ात आवाम के सामने अलनी तौर पर अंजाम दिया जाता था ताकि दीगर लोग इससे डर कर इंसाफ करें। चीनी तकदीरियत में ये सजा कई साल तक इस्तेमाल की गई थी और बिल आखिर 1949 में चीनी इनकलाब के बाद इस सजा को मनसूख कर दिया गया था। नंबर 6, स्ट्रपाडो सजा की एक वहशियाना और अजियतनाक शक्ल है जो पूरी तारीख में सजा के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। इसमें शिकार को उनके बाजुओं से लटकाना शामिल है जो उसके पीठ के पीछे बंधे हुए होते हैं, जिससे बहुत दर्द होता है और कंधे टूट जाते हैं। शिकार के हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए होते हैं। इसके बाद एक रस्सी या जंजीर जकड़ी हुई कलाइयों से जोड़ी जाती है। शिकार को जमीन से ऊपर उठाया जाता है, आमतौर पर खरनी के निजाम के जरिए या तस्ती कुव्वत के जरिए, ताकि जिस्मानी वजन को सिर्फ कलाई की पट्टियों से सहारा मिल सके। इस तरीके से जिस्म को लटकाने से कंधों और बाजुओं पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे अक्सर शदीद दर्द, जोड़ों के टूटने और बाज़ औक़ात फ्रैक्चर होते हैं। स्ट्रपाडो को अक्सर कैदियों से एतराफ़ी बयानात लेने या मुख्तलिफ जुराइम की सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये मिडल एजेस के दौर में ख़ास तौर पर राइज था और इसे मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहजीबों ने इस्तेमाल किया था। नंबर 7, गिरैग कलमबंदी एक खौफनाक सजा थी जो कदीम दौर में मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होती थी। इस सजा के तहत मुजरिम को मामूलन गिरफ्तार करके कलमबंदी पर रखा जाता था और उसके बाजुओं और पाँवों को बंद करके हवाई बालों से ऊपर उठाया जाता था। मकसद ये था कि मुजरिम के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जबरदस्ती फैलाया जाए ताकि उसकी हड्डियों, पट्ठों और पट्टे के निशाने तैयार किए जाएं। ये जबरदस्ती ताना जाने वाला जिस्म में दर्दनाक रवैयों की वजह से हड्डियों को कुचलकर उन्हें तोड़ा जाता था और मुजरिम को दर्द का शिकार किया जाता था। यह सजा बहुत दरिंदगी और मर्जी से अहले इंसान को तबाह करने वाली थी। कलमबंदी का इस्तेमाल बहुत से ममालिक में होता था, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और दूसरे एशियाई और यूरोपीय ममालिक। एक मारूफ मिसाल है जब इंग्लैंड की रेनेशाही दौर में 16वीं और 17वीं सदी कलमबंदी की सजा इस्तेमाल की जाती थी। ये सजा अमूमन तिजारती जुराइम, सरकारी तहरीकात में हिस्सा लेना और मजहबी खिलाफ वर्जी वगैरह जैसे मुख्तलिफ जुराइम के लिए इस्तेमाल होती थी। हालांकि कलमबंदी का इस्तेमाल ज्यादातर तारीखी अंदाजों में खत्म हो गया है, लेकिन इसकी याददाश्त और असरात इंसानी तारीख का हिस्सा रही हैं। अगर आप मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम SWS Insightful Minds।